जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भावुक कर सकती है, थोड़ा आप इमोशनल हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हमारे आज कई भाइयों की जान चली गई है। क्या है ये मुद्दा? क्या भारत सरकार इससे बदला लेगी या नहीं लेगी? अमेरिका को चेतावनी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना देश बता रहे हैं और पीछे से वो चुरा घोंपने के काम कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, अमेरिका की सेना के द्वारा हमारे 3 जहाजों पर अटैक किया जाता है और जहां हमारे कई लोगों की जान चली जाती है। क्या हमारे भारतीय लोगों की जान इतनी आसान है कि कोई भी जान ले लेगा? इस पर भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भारत सरकार को इसका विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। मेरा नाम है पवन मोरल और मैं आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या भारत सरकार अब बदला लेगी? इस मुद्दे को हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, ये हमारा जहाज है जो आराम से खड़ा हुआ है। अमेरिका के द्वारा इस पर अटैक किया जाता है। आप देख लीजिएगा, ये जहाज है। देखिए, खड़े हुए जहाज पर तो अटैक करने का रूल रेगुलेशन ही नहीं है किसी के पास में भी। अगर कोई जहाज कहीं खड़ा है उस पर आप अटैक ही नहीं करेंगे, और जबकि उस देश पर जो, उस जहाज पर जो झंडा लगा है वो आपको मित्र देश बताते हो, आप भारत को, उस पर आप अटैक कर रहे हो और वहां 3 लोगों की जान चली जा रही है। मैं इसे किस बिहाफ पे बोल रहा हूं कि वहां 3 लोगों की जान चली गई है इस जहाज पर? देखिए साथियों, वो भी मैं आपको बताता हूं। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी। उन्होंने कहा है कि जिन 3 लोगों को पहले मिसिंग बताया जा रहा था, अब उन 3 लोगों की डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। और ऐसी स्थिति में मोदी सरकार और हम सब ऐसी स्थिति में मोदी सरकार और हम सब उनके परिवार के साथ हैं। साहब, वो आपकी जिम्मेवारी, वो भारत सरकार की जिम्मेवारी, उस कंपनी की जिम्मेवारी पर अपना देश छोड़कर इतनी दूर जाते हैं, तेल लेकर आते हैं अपने देशवासियों के लिए, और बदले में क्या मिला? सिर्फ मौत। उस देश से जहां हम अपना दोस्त मानते हैं, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को बधाई देते हैं कि आपने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है, आपको बहुत सारी बधाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उनको थैंक यू लिख देते हैं कि थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने मुझे दिल से दी बधाई। लेकिन उस पर क्यों नहीं बोले एक लाइन, जहां मेरे 3 भाइयों की चली गई जान? उस पर भी एक लाइन बोलना चाहिए था। सत्ता पक्ष को और विपक्ष को यह खुलकर सामने आना चाहिए। ये एक बड़ा इमोशनल करने वाला दिन है दोस्तों। सोचो उन परिवारों पर इस समय क्या गुजर रही होगी जिनके भाइयों की जान गई। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पुत्र आज इस देश को छोड़कर चला गया, आज सब कुछ छोड़कर चला गया। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे रहेंगे इस हालत में? समझिएगा साथियों। अब ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं पूरी डिटेल। देखो, ओमान तट के पास अमेरिकी हमले में जहाज पर सवार 3 भारतीय नाविक मारे गए हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है। जहाज खड़े थे, खड़े हुए जहाजों पर अटैक किया हुआ है। देखिए, खड़े हुए जहाज पर तो अटैक कोई कर ही नहीं सकता, किसी भी देश का क्यों ना हो। साफ लिखा है, ये हताहत सब कुछ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ओमान तट पर पलाऊ के झंडे वाले 3 टैंकर पर सटीक गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई साथियों। और इन पर आरोप क्या लगा था? इन पर आरोप था जिस पर ईरानी तेल पर जारी नाकाबंदी के कथित तौर पर उल्लंघन था, जबकि इन जहाजों पर किसी प्रकार का कोई तेल नहीं था। ईरान से किसी प्रकार का ये कोई तेल लेकर नहीं आ रहे थे साथियों। जहाज प्रबंधक, मतलब जिस कंपनी के जहाज है उसके प्रबंधक ने 3 भारतीयों की मौत के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। ईरान के तेल सौदे से संबंध को इंकार किया है। उन्होंने साफ बोला है कि इस जहाज में किसी प्रकार का कोई ऐसा तेल नहीं था कि जो हमारा ईरान से खरीद रहे थे। वो जहाज खड़े थे, आपने खड़े हुए जहाज पर अटैक किया है, इसलिए उन्होंने अमेरिका को दोषी ठहराया है। दोस्तों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर ये जहाज उत्तरी कोरिया के होते तो शायद अमेरिका 1 करोड़ बार हमला करने से पहले सोचता। आज अमेरिका एक तरफ खुशी जाहिर कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे देश के पीएम साहब को बधाई दे रहा है। दोगलापन मत दिखाओ साहब, दोगलापन मत दिखाओ। दोस्ती करनी है तो सीधे हाथ से करो, दोनों हाथ से, उल्टे हाथ से दोस्ती मत करो। आप एक हाथ से दोस्ती, पीछे हाथ से चुरा घोंप रहे हो, ये काम मत करिए, वरना एक दिन इतिहास रचा जाएगा, फिर दूसरा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखा दूं, ये द हिंदू की रिपोर्ट है। द हिंदू की रिपोर्ट में भी साफ साफ ये बोला गया है, अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नाविकों को ले जा रहे 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला किया। ये हमले बंद होने चाहिए। भारत वाशिंगटन को कड़ा संदेश दे रहा, भाई इनको बंद करो। अभी संदेश दे रहे हैं, अभी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है। मोदी जी अभी कुछ इस पे नहीं बोले। हमारी सरकार को इस पे बोलना चाहिए, विपक्ष को इस पे बोलना चाहिए, खोलकर बोलना चाहिए। क्या हमारे भाइयों की जान इतनी आसान है कि कोई भी जान ले लेगा? अगर ये जहाज इंडिया के ना होते, ये जहाज किसी और कंट्री के होते, तो अब तक हालत और कुछ और हो जाती, हालत बद से बदतर होती। मानता हूं अमेरिका सुपीरियर पावर है, इसका मतलब यह नहीं कि आप जब चाहो जिस देश पर अटैक कर दोगे। और जब आप उस देश को अपना मित्र देश बता रहे हो, आप उस देश के प्रधानमंत्री को अपना भाई बोल रहे हो, और भाई बोलने के बाद आप अटैक कर रहे हो, फिर कौन से भाई हो तुम? आप ही बताओ, जनता मुझे आप यहां देख रही है, कौन से भाई हैं ये हमारे?
किस प्रकार के भाई हैं आप? मुंह से भाई कह रहे हो, पीछे चुरा गोपरे नहीं। हमें ऐसे भाई की कोई आवश्यकता नहीं साथियों। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणवीर जायसवाल जी ने कहा है जहाज सोटेवाल, जिस जहाज का नाम था सट्टे बेलो, पर यह हमला हुआ है जहां अमेरिकी पक्ष के संबंध में इन्होंने कड़ा विरोध दर्ज करा है। अभी सिर्फ ये कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं, हम बहुत बड़ा विरोध दर्ज कर रहे हैं। कार्रवाई करो साहब, हमारे 3 भाइयों की जान गई है, इसमें कोई कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि हम उस फैमिली के साथ में हैं। फैमिली के साथ तो आप सब हो, पैसे भी दिए जा सकते हैं, नौकरी भी दी जा सकती है, लेकिन क्या वो जान वापस आ सकती है? क्या वो परिवार को उनका बेटा वापस दिया जा सकता है? वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता साथियों। ये तीनों जहाज थे। अगर मैं तीनों जहाजों की बात करूं तो एक का नाम था जलवीर, एक का नाम था सटे बेलो और दूसरे का नाम था मैरीवैक्स। ये 3 जहाज थे। इन तीनों जहाजों पर अलग अलग हमला किया गया है। इस पर आज हमला किया गया, इस पर कल हमला किया गया, इस पर परसों हमला किया गया। 3 नाविकों की जान यहां पर गई है। एक भाई तो यहां ऐसा शहीद हुआ है जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी जान गई। आप सोचो अब उसके घर परिवार की हालत क्या हो रही होगी इस समय पर। यानी कि ये 3 जहाजों पर हमला किया गया। आज जलवीर पर हुआ, कल सटे बेलो पर हुआ और फिर हुआ मैरीवैक्स पर। इन 3 जहाजों पर हमला किया गया है। देखिए दोस्तों, ये था जलवीर। अब जलवीर आपको यहां दिख रहा होगा, यहां हमला किया गया और ये जहाज इस समय खड़ा था। खड़े हुए जहाज पर हमला किया गया है, जलवीर जहाज है ये। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं साथियों, ये 8 जून को हमला किया गया है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास में था सटे बेलो, इस पर हमला किया गया। यहीं पर 3 भाइयों की जान गई है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास में था, यहां पर हमला किया गया है और यहां 3 भाइयों की जान गई है। इसके बाद ये है आपका कौन सा, मैरीवैक्स। और आप देख रहे होंगे साथियों, यहां मैरीवैक्स पर हमला किया गया। यानी कि तीनों जहाजों पर अलग अलग हमला किया गया। आज यहां इस पर किया गया, कल उस पर किया गया और फिर उस पर हमला किया गया। आप ही बताइए साथियों, क्या ये सही था? क्या ये गलत नहीं है? हमारे भाइयों को वो मार रहे हैं, क्या वो गलत नहीं था? आपने क्या सोचकर उन पर अटैक कर दिया? जब आप ये कह रहे हो कि मोदी जी मेरे भाई हैं, देश हमारा अपना है भारत, फिर भी आप कैसे अटैक कर सकते हो? क्या सोच है तुम्हारी? इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथियों एक और तस्वीर। मैंने कहा था कि खड़े हुए जहाज पर अटैक करने का रूल रेगुलेशन नहीं है। ये जहाज खड़ा है, आप ये देखिए, ये हमारे भारत का जहाज खड़ा है। अमेरिका जब भी किसी देश के जहाज पर अटैक करता है तो उसकी वीडियो जरूर बाद में शेयर करता है। आप देखो दोस्त, ये हमारा जहाज खड़ा है, ये जहाज खड़ा है। अब खड़े हुए जहाज पर 2 बार मिसाइलें दागी जाएंगी। ये देखो, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये जहाज खड़ा हुआ है, इस जहाज पर अब मिसाइल दागी जाएगी साथियों। क्या इसका विरोध हमें नहीं करना चाहिए? ये रहा, अमेरिका खुश है कि हमने उनके 3 जहाजों को मार गिराया जो हमारा उल्लंघन कर रहे थे। अरे कौन सा उल्लंघन कर रहे थे? तुमने खड़े हुए जहाजों को मारा है। अरे कभी तो हमने सामने की बात किया करो यार। आप भी पाकिस्तान की तरह पीछे वाली बात करने लगे। और हाँ, इस समय हालत बदते बदतर है, युद्ध रुका नहीं है। युद्ध की आज भी स्थिति वही है मेरे प्यारे साथियों, युद्ध रुका नहीं है, सिचुएशन वही है। पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी कि मैं दोनों देशों के बीच समझौता कर दूंगा, पाकिस्तान भी फिर निकल गया ना। पाकिस्तान सिर्फ वो कर रहा था जो अमेरिका कह रहा था। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा, कांग्रेचुलेशन टू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी जी, तुम्हें बहुत सारी सी शुभकामनाएं। तुम भारत के वो प्रधानमंत्री बन गए हो जो सबसे लंबा कार्यकाल जिनका है। ये देखिए, तुमने एक लाइन लिखी है, कांग्रेचुलेशन टू माय फ्रेंड। तुम्हारा दोस्त, कौन सा दोस्त मोदी जी तुम्हारे? अरे मोदी जी को तुम दोस्त मानते हैं तो जनता भी तुम्हारी अपनी है। तुमने अटैक किस बिहाफ पे करवा दिया? क्या तुम्हारी सेना तुम्हारी बिना अनुमति का अटैक कर सकती है? ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप एक तरफ से जहां हमें भाई बोल रहे हो, जहां अपने दोस्त बोल रहे हो, और तुम पीछे से वार कर रहे हो। ये कौन सी इंसानियत है तुम्हारी? ट्रंप चाचा, आपको यह काम नहीं करना चाहिए था। ये तो बेहूदी वाली बात हो गई ना, कि सामने हम तुम्हारे दोस्त हैं और पीछे तुम अटैक कर रहे हो यार। ये कोई तरीका होता है क्या? और अब मोदी जी भी पीछे नहीं हटते। मोदी जी ने क्या लिखा है? मोदी जी ने क्या लिखा है? थैंक यू सो मच। ये लिखा है, थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी पीछे नहीं हटे, मोदी जी ने भी तुरंत उनको थैंक यू बोल दिया। अच्छी बात है, मान लो मैं ही कहीं 15 साल पढ़ा हूं और मुझे कोई अगला बंदा विश करे तो मैं तो उसको थैंक यू बोलूंगा। लेकिन अगर कोई भाई मार रहा हो 10-12 लोगों को, फिर कहां से थैंक यू बोल दूं? आप एक तरफ यहां साहब बोल रहे हो, ये देखिए, माय फ्रेंड, फ्रेंड का भाई भी फ्रेंड होता है, फ्रेंड का भैया भी फ्रेंड होता है, उसका बेटा भी फ्रेंड होता है। ये काहे की दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप जी? ये कौन सी दोस्ती है? आप एक तरफ से दोस्ती बोल रहे हो और पीछे से वार कर रहे हो। ये तो गलत है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस पे भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या भारत लेगा बदला? अमेरिका को देगा चेतावनी? क्या मोदी जी अपनी कही गई बातों पर खरा उतरेंगे? क्या मोदी जी आप कोई कार्रवाई करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो आज इस गुस्से में, भरपूर गुस्से में ये वीडियो बनाई है आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि देश में चल क्या रहा है।
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि जो भी भाई इसमें शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर परिवार वालों को इस दुख के कठिन समय में उनका साथ दे। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना कीजिएगा उन तीनों भाइयों के लिए जो हमें छोड़कर इस देश को छोड़कर जा चुके हैं। 5 सेकंड के लिए आंख बंद करके खड़े होइएगा जहां भी आप बैठे या बैठिएगा, और एक बार लास्ट में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत के साथ अपनी इस क्लास को, छोटे से सेशन को यहीं विराम देता हूं। आपको क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। जय हिंद जय भारत।